बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे विद नज़मा बुखारी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आज फिर जो है वो कोशिश करते हैं कि दो टॉपिक्स पे बात करें। और आज जो है वो दोनों टॉपिक्स जो हैं वो पंजाब से मुतल्लिका है, जो मेरे सूबे से मुतल्लिका है और मेरे से डायरेक्टली मुतल्लिका है। और बहुत दिन हुए हमने पंजाब पे बात नहीं की थी, सो बड़ा ज़रूरी है कि पंजाब के ऊपर जो है वो दो बातें की जाएँ। पहला तो मामला है जी इमरान खान साहब का पिट स्यापा, जो उन्होंने जो है वो खिताब फरमाया, फिर कौम के साथ हमारा सिर खाया फॉर नो रीजन। और एक हारा हुआ, एक थका हुआ, एक मायूस शख्स जो है वो आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आया। और उन्होंने पिट स्यापा डाला और उन्होंने कहा कि जी वो देखें मुझे बड़ा मारा है और मुझे मारा भी बहुत है, मैंने शिकायत भी लगाई है, मेरी बात भी कोई नहीं सुनता। तो ये पूरा खुलासा जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये था कि जो है वो खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, इमरान खान को जो है उसकी सुन ले कोई। और वो जो एक हमदर्दी का एक वो टोपी ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया है, उसके ऊपर जो है वो उनको अल्लाह की राह में उनकी झोली में कुछ डाल दिया जाए। और वो अब देखने की बात यह है, फैक्चुअल पोजीशन भी यही है कि इमरान खान के पास अब क्या है बेचने के लिए। ना उसकी वो अमरीकी खत का हकीकी आजादी का ड्रामा रहा, ना इमरान खान के पास नए इलेक्शन कराने की धमकियां रही, ना कोई लॉन्ग मार्च का जो है वो तुरप का पत्ता उनके पास है। और ये तमाम चीजें वो एक्सपोज कर चुके हैं। और ना उनको कोई अब गलत फहमी है कि वो कोई किसी तैनाती पे असरअंदाज हो सकते हैं या उनके कहने पे इस मुल्क में जो है वो अब तैनातियां होंगी। तो अब उनके पास कुछ नहीं है बेचने को। तो अब उन्होंने फिर उसके बाद तमाशा और ड्रामा ये किया कि अब जो है उनको पहले ही पता है हमारे पाकिस्तान की जो खास तौर पे वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, हमारी जो बीबियां हैं ना, औरतें हमारे मुल्क की, वो बड़ी मासूम है। वो बेचारियां एवं ही उनकी आंखों में नदियां आई हुई होती हैं इमरान खान को देख के, वो हर वक्त रोने पिटने को तैयार। खान साहब खड़े रह गए, खान साहब जो है वो बहुत मजलूम है। और अब तो खान साहब को जो है उन्होंने ड्रामा भी बना लिया है कि जी मुझे गोलियां लगी हैं। मेरी बहनों, मेरी माओ, इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी। ये खामखा अपने जो आंसू आप जाया करती फिरती हैं इस जैसे ड्रामाटिस्ट आदमी के लिए, इस अब तो आंखें खोल लें, अब तो देख ले कि आप जो है वो खामखा जिस आदमी के लिए हमदर्दियां समेटती फिरती थी, अब उसने आपसे हमदर्दी समेटने का इतना भौंडा तरीकाकार इख्तियार किया है कि उसने, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन पता नहीं क्यों हकायक और वाकयात ये लग रहे हैं कि ये ड्रामा क्रिएट किया गया, ये जो हम मुझ पे हमला हो गया है। क्योंकि अगर हमला कोई और करता है फिर बेनजीर भुट्टो की तरह शहादत होती है। अगर कोई और हमले प्लान करता है और खुदा न खास्ता कोई सानेहा होना हो तो फिर वो टांगों पे लोगों के गोलियां नहीं लगती, मैंने कई दफा कहा है। और अब तो उसमें ड्रामे में बहुत ट्विस्ट लेके आए हैं इमरान खान अपनी तरफ से। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत मतलब सनसनीखेज इंकशाफात जो है वो क्या थे, सनसनीखेज इंकशाफात हैं। वो जो 3 बंदे जो हैं वो थे जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। हाँ साहब, जब ऊपर से गोली चलती है ना और 3 बंदे 3 साइडों से गोलियां मार रहे हो तो फिर वो मत्थे पे आके बजती है। वो टांगों की जो है वो कहीं नीचे जाके नहीं गिरती हैं गोलियां। और आपने तो गोलियों को मजाक बना लिया है। आपके लोग गोलियों को या पैनाडोल की गोलियां समझ रहे हैं, फेनाइल की गोलियां समझ रहे हैं। अब वही गोलियां हैं वैसे जो आपके मसाइल का हल कर सकती हैं, या पैनाडोल की गोलियां होंगी या फेनाइल की गोलियां होंगी। चूंकि इस गोली जो है ये गोलियां तो नहीं निकली। और आपने झूठ एक के बाद एक झूठ बोला, आपने एक के बाद एक झूठ बोला इस हमदर्दी कार्ड को हासिल करने के लिए। आपने कहा कि जी वो जो है वो मुझ पे प्लानिंग हुई है और मुझे प्लानिंग के साथ मारने की कोशिश की है। और जो है वो मेरे ऊपर तीनों तरफ से, चारों तरफ से हमला हुआ। और वो हमलावर फिर कहाँ है? आपकी हुकूमत है ना। और कहने को आपके जो बड़े बड़े जो आपके टाइगर्स हैं वो सारे इस पंजाब के अंदर या सीनियर वजीर हैं या वजीर हैं या मुशीर हैं, उन्होंने अभी तक आपके कातिल ही नहीं पकड़े। इसका मतलब है वो भी आपकी बात को सीरियस नहीं समझते, वो भी ड्रामा समझते हैं आपकी बात को। और वो अब मुशीर दाखिला उमर सरफराज चीमा जो गवर्नर भी रहा है, जिसने माशाल्लाह मतलब गैर आईनी काम में उसने कासिम सूरी वगैरह को उसने भी पीछे छोड़ दिया था, वो काली एनके लगा के कंटेनर पे घूम रहे थे जब इमरान खान को गोलियां लगी हैं। अगर तो लीडर को गोलियां सच्ची मुच्ची लगी हो तो कोई वर्कर इतनी आसानी से चिल प्रोग्राम नहीं कर रहा होता, वो पीछे भाग रहा होता। मुशीर दाखिला था, पीछे भाग रहा होता, को पुलिस को भगा रहा होता, को देख रहा होता कि बंदे पकड़ो जो है वो कहाँ है। और जो डीपीओ है मेरी बात नहीं सुनता,
डीपीओ भी नहीं सुनते। ओ भाई, इनकी बात डीपीओ नहीं सुनते, इनकी बात इनकी पार्टी के लोग नहीं सुनते, इनकी बात एस्टेब्लिशमेंट नहीं सुनती, इनकी बात कोई नहीं सुनती। और शौक क्या है कि जब मैं पकड़ा जाऊं तो अर्दवान की तरह, तुर्किया के लोगों की तरह लोग बाहर निकल आए। भाई क्यों निकल आए? किस चक्कर में निकल आए? क्या लोगों को नहीं पता कि आप कितने बड़े झूठे हैं? क्या लोगों ने आप पे एतबार करके कई दफा नहीं देखा? आपकी आपकी वो 35 पंक्चर की स्टोरी ड्रामा थी, आपके उर्दू बाजार के बैलेट पेपर ड्रामा और स्टोरी थे, आपकी की आजादी जो है वो ड्रामा और स्टोरी थी। और वो क्यों निकले लोग आपके पीछे? क्योंकि आप उनका ज़कात और चंदा खा गए, इसलिए बाहर निकल आए लोग आपके लिए। लोग आपके लिए इसलिए बाहर निकल आए कि आपने तोशा खाना जो है, जो आपको तोहफे मिलते थे, आपने उसको कारोबार बना लिया। और आप बंटी बबली की जोड़ी जो है, आपने जो है वो दोनों हाथों के साथ जो है वो आपने कहा कि तोशा खाना भी नहीं छोड़ेंगे, चलो बाकी जमीनें तो जो हम देखेंगे, हीरे देखेंगे, हम ये भी नहीं छोड़ेंगे। क्यों निकले लोग आपके पीछे जी? क्योंकि आपने जो है वो हीरो के कारोबार करते रहे आप लोगों के लिए, आप लोगों के काम कराने के लिए। आपकी बेगम साहिबा जो है वो 5 कैरेट से कम हीरा एक्सेप्ट नहीं करती थी, इसलिए लोग निकले आपके लिए। लोग इसलिए आपके लिए बाहर निकले कि आपने जो है वो एक ड्रामा खुद अपने लिए प्लांट किया है और वो ड्रामा आपका पिट गया है, और आपके डॉक्टर और आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट बता रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, इसलिए लोग आपके लिए बाहर निकले। ऐसे नहीं होता। और ना लोग पागल हैं, वो थोड़ी देर के लिए पागल बने थे। हम कोई गुलाम है, याद है ना आपको? हर जो है वो गड्डी के पीछे भी लिखा हुआ है हम कोई गुलाम है। अब मेरा वैसे पूछना चाहती हूँ, अब क्या लिखेंगे आजकल ये जो हमारे यंगस्टर्स थे जिन्होंने अपनी गाड़ियों के पीछे लगाया था हम कोई गुलाम है? अब मतलब आप लिख लें कि आप वाकई जहनी गुलाम हैं इमरान खान के। आप जहनी गुलाम हैं कि वो जितनी मर्जी झूठी सच्ची स्टोरियां बताए आप उसको मान लेते हैं। आप ये गुलाम हैं, आप और कोई गुलाम नहीं है। और ना पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क का गुलाम हो सकता है। ये जिसको अभी भी गलत फहमी है ना कि पाकिस्तान आजाद नहीं है, वो पाकिस्तान से तशरीफ ले जाए तो बेहतर है। पाकिस्तान एक आजाद जमहूरी मुल्क है और उसको अपनी आजादी की हिफाजत करनी आती है। अच्छा, उसके बाद वो डीपीओ साहब जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है और वो बता चुके हैं कि कोई भी जो है वो स्नाइपर ऊपर मौजूद नहीं था, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि हमारे अपने पुलिस के लोग जो है वो इमरान खान की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ छतों के ऊपर तैनात किए गए थे। और जो है वो जब वो मुझे ये बताइए, जब पुलिस वाले वहां तैनात थे तो स्नाइपर जो है वो क्या वो मुवक्कल थे? वो कोई मुरीद थे, जो जिन्नात थे, जो नजर नहीं आ रहे थे, और वो नजर नहीं आ रहे थे लेकिन वो गोलियां चला रहे थे। अब तो वैसे मैं सोचती हूँ कि इमरान खान साहब के लिए उनके जिन्नात भी काम नहीं कर रहे। कोई मोक्कल शौक्कल भी आजकल जो है वो ड्यूटी ठीक अंजाम नहीं दे रहे, कि जो उनकी स्टोरी है एक के बाद एक जो है वो पिट जाती है और सच जो है लोगों के सामने आ जाता है। मैं कहा जिन्नात भी थक गए हैं। उन्होंने कहा बस कर दे इमरान खान, साढ़े वासदा नहीं तू, असि थक गए हैं, मतलब तेरी टोपी ड्रामों को जो है वो कर करके। सो ये कल इमरान खान ने एक पिट स्यापा जो डाला उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो मेरी प्यारी मेरी बहनें और माएँ जो है जो रोती रहती थी इमरान खान के लिए, मुझे लगता है उनकी भी आंखों का पानी सूख गया है इमरान खान के लिए रो रो के। और अब उनको भी पता लग गया है कि मत दफा करो यार, इधर तो रोजदा काम है। वो नहीं वो कहते थे यार इधर रोजदा काम है, तो वो भी बेचारियां मेरे ख्याल अब रोने के लिए तैयार नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है कोई और स्टोरी अब तैयार करे, ये स्टोरी नहीं चल रही, बिक नहीं रही, काम खराब हो गया। और दूसरा, वो किथे हो परवेज लाई साहब, जागो, उठो। आपने तो कहा था बाजवा खिलाफ बोले तो मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं ये कर दूंगा। कोई बाजवा इनको बताए परवेज लाई साहब को कि वो रोज बाजवा साहब की जो है वो ऐसी की तैसी फेर रहा है, वो रोज बाजवा साहब की जो है वो बिस्ती कर रहा है। आप कहां हैं? कहां है बाजवा साहब का खिदमतगार परवेज इलाही? उसको क्यों नजर नहीं आ रहा कि जो है वो इमरान खान उनके ऊपर जो है वो क्या क्या इल्जाम लगा रहा है? और फिर परवेज इलाही की सुन लें। जो दूसरी बात है पंजाब के हवाले से, परवेज इलाही साहब मुकर गए। उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं तुमात का वोट लेना, बिल्कुल नहीं। आपको याद है कि कल तक जो है वो परवेज इलाही हो, मुन्नस इलाही हो, फवाद चौधरी, उन सब ने जो है बाहर आके पब्लिकली मीडिया टॉक करके कहा कि जी हमारी तैयारी पूरी है, हम तो 11 से पहले एतमाद का वोट लेके जो है वो दिखाने लगे हैं इनको, और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, और जो है उसके बाद फिर हम असेंबली तोड़ देंगे। तो परवेज लाई साहब मुकर गए। उन्होंने कहा मैंने कोई नहीं तुमाद का वोट लेना। जाहिर है बंदे मुंह पे आके अब कह रहे हैं कि हमने इत्मीनान का वोट देना ही नहीं। तो परवेज लाई साहब आपको गलत फहमी हुई है, आपने इत्मीनान का वोट लेना नहीं है, अब लोगों ने आपको देना ही नहीं है इत्मीनान का वोट, तो आपने कहां से ले लेना इत्मीनान का? आपको करेले तो है नहीं कि जो आप खरीद के ले आएंगे बाजार से, तो ये मेंबर है। उन्होंने कहा जी हमने नहीं इत्मीनान का वोट देना, तो इसलिए परवेज लाई साहब जो है वो हत्थे से उखड़ गए।
उन्होंने कहा जी मैंने नहीं इत्तेमाद का वोट लेना, और मैं जो है वो गवर्नर साहब के गैर कानूनी इत्तेमाद को मानने के लिए पाबंद नहीं हूं। इसमें पता प्रॉब्लम यह है कि परवेज लाई को ना रंग चढ़ गया वह पूरा पूरा इमरान खान का, और वो आजकल आईने पाकिस्तान की बजाय आईने इमरानियात पढ़ रहे हैं। और आईने इमरानियात के अंदर जाहिर है जो है वो सदर पाकिस्तान भी इमरान खान है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी इमरान खान है, आर्मी चीफ भी इमरान खान है, गवर्नर भी इमरान खान है, सब कुछ इमरान खान है। तो जो इमरान खान कहे बस वही होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुल्क जो है वो इमरानियात पे तो चलना नहीं ना, इन इमरानियात पे, उसमें वो बदकिस्मती से इमरान खान और परवेज लाई की वो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आईने पाकिस्तान है, उसके तहत पाकिस्तान ने चलना है। और वो बड़ा क्लियरली गवर्नर साहब को इख्तियार देता है कि उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो इत्तेमाद का वोट लेने के लिए परवेज लाई को कहा। अब परवेज लाई मरते क्या ना करते, या ते इत्तेमाद का वोट लवो या बराए मेहरबानी अपना बैग पैक करो ते चलदे बनो और इमरान खान दे नाल जाके साइड ते बह जाओ, और दोवें जो है वो अपनी कथा के ऊपर एक दूसरे को आओ करे आहोजारियां, वो वाले मामला आप करे बैठ के, एक दूसरे के साथ आहोजारियां करे बैठ के, आप दोनों के गाम में एक जैसे दोनों निकाले गए। तो ये मामला जो है ये ऐसे तो नहीं होगा, परवेज लाई साहब की जान ऐसे नहीं छूटेगी। उनको इत्तेमाद का वोट या लेना है या फारिग होना है। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देती जाऊं कि इस वक्त क्यू लीग के 2 और पीटीआई के कम अज कम, अभी मैं कम अज कम कह रही हूं, कम अज कम 13 से 15 लोग जो है वो परवेज लाई को वोट नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए अब बहुत जो है वो मुसीबत और पिट स्यापा पड़ा हुआ है जो है वो जमान पाक के अंदर, और दौड़े लगी हुई हैं, बंदे जो है वो ढूंढ रहे हैं, इनके बंदे इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वोट डालना तो बहुत बात की बात है। और दिन अब दूर भी नहीं है, परवेज लाई सब कोई नहीं, 11 तारीख फिक्र कर लो की होएगा, 11 को क्या होगा, कि क्या जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है, क्या उसने भी आईने इमरानियात पढ़ लिया है, या वो आईने पाकिस्तान 1973 के तहत हलफ लेके बैठे हैं, जो यकीनन वो 1973 के आइन के तहत हल्फ लेके बैठे हैं, और उन्होंने उस आइन के तहफ्फुज की कसम खाई हुई है। और जब उन्होंने कसम खाई है तो वो जो आईने पाकिस्तान की आर्टिकल 130, अब तो आप लोगों को मुझे लगता है जुबानी याद हो गई होगी, वो मौजूद है आइन के अंदर, जो गवर्नर का इख्तियार है। सो वो यहां पर भी जो है वो उनको अदालतें फेवर नहीं कर सकेंगी। जितना फेवर किया जा सकता था वो छुट्टियों के बहाने उनको फेवर कर दिया गया, और उनको बहुत तैयारी का मौका दिया गया, 18-19 दिन मिले उनको तैयारी करने के लिए कि बंदे घेर घूर के ले आए, वो नहीं ला सके वो, और जो है वो इनसे बंदे पूरे नहीं हुए। सो अब स्टोरी ये है कि अब मैं वो फिल्म थी ना, मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, तो अब परवेज लाई का जो है मैं इत्तेमाद का वोट नहीं लूंगा। लेकिन आपको ये पता है ना कि पंजाब नहीं जाऊंगा के एंड पे क्या हुआ था, कि उसको जाना पड़ा था। तो अब इसको भी जो है परवेज लाई साहब को भी इत्तेमाद का वोट या लेना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। सो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका देखने का बहुत शुक्रिया।